रूस और यूक्रेन की जंग लगातार जारी है। इसी बीच यूक्रेन ने मॉस्को पर अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक हमला किया है। इस हमले में रूसी वायु रक्षा इकाइयों ने रूस की राजधानी की ओर उड़ान भरने वाले कम से कम 10 ड्रोन को नष्ट कर दिया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं, तो मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले हैं। वो 21 और 22 अगस्त को पोलैंड के दौरे के बाद यूक्रेन के लिए रवाना होंगे। वहां प्रधानमंत्री मोदी 23 अगस्त को रहेंगे। 45 साल बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर होंगे, लेकिन इससे ही पहले यूक्रेन ने रूस के मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। आपको बता दें कि हमले को लेकर मेयर सर्गेई सोबियानिन का कहना है कि यूक्रेन ने मॉस्को पर अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक ड्रोन हमला किया है। इसमें रूसी वायु रक्षा इकाइयों ने राजधानी की ओर उड़ान भरने वाले कम से कम 10 ड्रोन को नष्ट कर दिया है। मेयर ने यह भी कहा कि पोडोल्स्क शहर में कुछ ड्रोन नष्ट कर दिए गए हैं, तो वहीं मॉस्को क्षेत्र का शहर क्रेमलिन से लगभग 38 किलोमीटर दक्षिण में है। सोबियानिन ने सुबह 4:43 पर टेलीग्राम पर कहा कि वायु रक्षा प्रणालियां दुश्मन के यूएवी हमलों का विफल करना जारी रखती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जहां मलबा गिरा वहां किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ये हमला पिछले साल मई महीने में हुए ड्रोन हमले के बाद सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया जा रहा है। जहां पिछले साल मॉस्को के 8 ड्रोन नष्ट कर दिए गए थे, तो वहीं इस बार 10 ड्रोन नष्ट कर दिए गए हैं। रूस के ब्रायंस्क क्षेत्र के गवर्नर का कहना है कि ड्रोन हमले के दौरान किसी के हताहत होने की कोई भी सूचना अभी तक नहीं मिली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के तुला क्षेत्र में 2 ड्रोन नष्ट कर दिए गए हैं, जो उत्तर में मॉस्को क्षेत्र की सीमा पर हैं। इसके अलावा रूस के साउथ वेस्ट में रोस्तोव क्षेत्र के गवर्नर वसीली गोलुबेव ने कहा है कि वायु रक्षा बलों ने क्षेत्र के ऊपर यूक्रेन की मिसाइल को नष्ट कर दिया है। इसमें भी किसी के हताहत होने की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। मालूम हो कि यूक्रेन में रूस के एक्शन की सार्वजनिक रूप से निंदा करने से भारत परहेज करता रहा है। नई दिल्ली ने यूएन में यूक्रेन से संबंधित ज्यादातर प्रस्तावों के खिलाफ मतदान किया या फिर उनमें भाग ही नहीं लिया। भारत का कहना है कि रूस यूक्रेन में बातचीत और कूटनीति की आगे बढ़ना चाहिए। स्थायी समाधान खोजने के सभी प्रयासों का समर्थन किया जाएगा और युद्ध से कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। इसी बीच खबर ये भी है कि यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पुल को नष्ट कर दिया है। साथ ही साथ पास में ही स्थित एक और पुल पर हमला किया गया है। ये हमला सीमा पार से की गई घुसपैठ के 2 सप्ताह से भी कम समय में हुआ है। इस हमले से रूसी आपूर्ति मार्ग बाधित हो गया है। आपको बताते चले कि रूस के क्रेमलिन समर्थक सैन्य ब्लॉगर्स ने ये स्वीकार भी किया है और इसे लेकर कहा है कि ग्लुश्कोवो शहर के पास सेम नदी पर बने पहले पुल के नष्ट होने से यूक्रेन के आक्रमण को रोकने वाले रूसी बलों की आपूर्ति बाधित होगी। हालांकि मॉस्को अभी भी क्षेत्र में छोटे पुलों का इस्तेमाल कर सकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।